हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहाँ पर आपको सीखने को मिलता है इंग्लिश और मैथ्स। तो आज की क्लास है हमारी मैथ्स की। तो पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था मल्टीप्लिकेशन का और उसके बाद हमने किया था डिवीज़न के कंसेप्ट्स। तो डिवीज़न के कंसेप्ट्स आप पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाएगा जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। वैसे नॉर्मली हम एवरीडे 10 AM के अराउंड वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो पिछले एक्सरसाइज में आप वो कंसेप्ट्स कर चुके हैं डिवीज़न वाले। इस बार हमें करनी है एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि हमें इन सबको इवेलुएट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू है -30 डिवाइड बाई 10, जिसकी वैल्यू आई है -3। -3 क्यों आई है? क्योंकि 30/10 जो है वो 3 होता है और 30 माइनस का है, इसलिए हमें माइनस रिटेन करना होगा क्योंकि एक माइनस का है दूसरा प्लस का है। तो माइनस ऐसे का ऐसे रहेगा, तो हमारी वैल्यू आएगी -3। अब दूसरा है 50 डिवाइड बाई -5। इसमें भी एक वैल्यू हमारी माइनस की है तो माइनस हमारा रिटेन रहेगा, बाकी हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। अब देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में है -36 डिवाइड बाई -9। अब -36 और -9 तो दोनों माइनस के हो गए। अब दोनों माइनस की होती हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और इसको डिवाइड करेंगे तो 36/9 क्या आ जाएगा? प्लस का 4। अब है हमारे पास -49 डिवाइड बाई 49। अब इन दोनों के अंदर सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है, तो वही माइनस हमें मेंशन करना होगा और -1 आ जाएगा। पार्ट ई में है 13 डिवाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट्स में -2 + 1। तो -2 + 1 होता है -1, तो 13 डिवाइड बाई -1 क्या हुआ? -13, क्योंकि एक माइनस हमारा रिटेन है और 1 से डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं होता। तो लेकिन -1 से डिवाइड करने पे एडिटिव इन्वर्स आता है, तो इसकी वैल्यू होगी -13। अब देखते हैं पार्ट एफ में क्या है। पार्ट एफ में दिया गया है 0 डिवाइड बाई -12। अब 0 को आप किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव रैंडमली किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, बस वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो जो -12 जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही। अब देखते हैं पार्ट जी। पार्ट जी में हमें दिया गया है -31 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कुछ एडिशंस हैं, यानी कि -30 प्लस -1, इनको हमें ऐड करना है। तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन देखिए माइनस माइनस दोनों ही माइनस के हो गए, तो इनको ऐड करेंगे और साइन रहेगा माइनस का, तो आ गया -31। अब -31 को -31 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 आता है, तो 1 आंसर हो गया। अब चलते हैं पार्ट एच की तरफ। पार्ट एच में हमें दिया गया है -36 डिवाइड बाई 12। -36 को 12 से डिवाइड करना है और जो आएगा उसे फिर 3 से डिवाइड करना है। तो -36 को 12 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो आ गया -3, क्योंकि एक माइनस का है तो -10 रह गया। अब इसको डिवाइड करना है 3 से। अब 3 से डिवाइड किया तो दोनों में सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है, तो वही माइनस का डिफरेंस रिटेन रह जाएगा, तो -1 लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं पार्ट आई। पार्ट आई में हमें दिया गया है -6 + 5 डिवाइड बाय -2 + 1। मतलब कि यहाँ पे कुछ एडिशंस हैं और फिर यहाँ पे कुछ एडिशंस हैं, और जो भी वैल्यूज़ आएगी उन्हें हम डिवाइड करेंगे। तो -6 + 5 होता है -1, और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट्स की वैल्यू क्या आएगी? -2 + 1, वहाँ पे भी आया -1, तो -1 को -1 से डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1, क्योंकि -1 को हम उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ वेरिफिकेशंस करने हैं। तो इन वेरिफिकेशंस के अंदर हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और ये वैल्यूज़ दी गई हैं राइट हैंड साइड पे। तो हम इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना है, अलग अलग ABC की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, और ये प्रूव कर देना है कि वो दोनों इक्वल नहीं हैं। अब देखते हैं कि वो वैल्यूज़ आती क्या हैं। तो चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है a डिवाइड बाई b + c, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा 12 डिवाइड बाई -4 + 3, क्योंकि ABC की वैल्यूज़ हमें कुछ a पार्ट में ऐसी दी गई हैं। अब -4 + 2 क्या हो गया? -2, और 12 डिवाइड बाई -2 हो गया -6। उसी तरह से अब RHS कैलकुलेट करेंगे। RHS के अंदर हमें दिया गया है a डिवाइड बाई b + a डिवाइड बाई c। तो a डिवाइड बाई b का मतलब क्या है कि 12 डिवाइड बाई -4, और a डिवाइड बाई c का मतलब क्या है कि 12 डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट चीज़ की वैल्यू क्या आएगी? 12 डिवाइड बाई -4
-3, यस। और 12 डिवाइड बाई 2 6। अब -3 + 6 करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास +3। तो देखिए ये आया -6 और ये आया 3, तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुए हैं ना, तो इस तरह से हमारा प्रूव हो गया। उसी तरह से हम सेकेंड पार्ट भी करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है a = -10, b = 1 और c = 1। तो अब जब हम इसे LHS में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ कुछ ऐसी आएंगी कि -10 को डिवाइड करेंगे 1 और 1 के एडिशन से, तो -10 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 1 और 1 होता है 2, और 1 और 1 2 से, जब हम -10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -5। तो अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है कि हमें निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है हमें राइट हैंड साइड पे कि a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c, यानी कि -10 को 1 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस में ऐड करेंगे तो -10 को 1 से डिवाइड करके। तो देखिए क्या आया, -10 को 1 से डिवाइड किया तो -10, दूसरे पार्ट में भी यही है -10, तो -10 और -10 क्या हो गया -20। तो फर्स्ट तो हमारा आया था -5, अगला आया है -20, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, तो इस हिसाब से हमारी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब है पार्ट 3। पार्ट 3 हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। देखिए, तो 369 को हमें डिवाइड करना है कुछ ऐसे नंबर से कि 369 है। तो फ्रेंड्स हमें अच्छे से पता है कि डिवीज़न आइडेंटिटी, एडिशन आइडेंटिटी जो है वो सेम ही होती है, और वो क्या होती है 1, यानी कि अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वही नंबर आ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे 1। अब सेकंड में हमसे पूछ रहा है -75 को आप किससे डिवाइड करो कि -1 रह जाए। तो -1 अगर आप रहना चाहते हो तो आपको न्यूमेरिकली इक्वल वैल्यू से उसे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 75 से। लेकिन 75 के आगे हम माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर माइनस लगा दिए तो फिर तो +1 दे देगा ना, तो हमें इसको 75 ही लिखना है। अब देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में है -206 को किससे डिवाइड करें कि 1 आए। अब -206 को आपको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कि 1 नहीं दे, तो वो एक ही नंबर हो सकता है, और वो है -206 खुद। तो -206, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास -206। अब अगला देखते हैं पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर है -87 को किससे डिवाइड करें कि 87 आए। तो फ्रेंड्स ऐसा एक ही नंबर है -1। और ई पार्ट में क्या है, ई पार्ट में कौन सा ऐसा नंबर है जिसे 1 से डिवाइड करें। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर आता है, तो हमें -87 को 1 से डिवाइड करना होगा, यानी कि यहाँ पे हमें -87 लिखना होगा। जो रिज़ल्ट है वही यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो उससे कोई वैसे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो वही का वही नंबर हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब पार्ट एफ है कि किसको डिवाइड करें 48 से कि -1 आए। तो अब ऐसा तो एक ही नंबर हो सकता है, और वो है 48 का एडिटिव इन्वर्स, यानी कि -48। अब आगे देखते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में हमसे बोला गया है कि 20 को किससे डिवाइड करें कि -2 आए। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला आ गया। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और क्योंकि 2 माइनस का है तो इसीलिए हमें एक को तो माइनस का रखना पड़ेगा। अब 20 तो यहाँ प्लस का दिया हुआ है, तो हमें 10 को क्या करना पड़ेगा, माइनस का मेंशन करना पड़ेगा। अब आता है अगला पार्ट, एच पार्ट। एच पार्ट के अंदर हमें क्या है कि कोई ऐसा नंबर है जिसे आपने 4 से डिवाइड किया और 3 आ चुका है। तो अगर हमें कोई ऐसा नंबर निकालना है तो हमें 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो नंबर निकालना है हमने जिसको हम 4 से डिवाइड कर चुके हैं, तो जिनसे हमने डिवाइड किया होता है उनका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके आया 12। अब 12 का साइन कैसा होगा, 12 का साइन देखते हैं 4 प्लस का है लेकिन 3 माइनस का है, तो उसकी वजह से हमें उसे माइनस का लिखना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि हमें कुछ 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स के ऐसे बताने हैं कि उनको अगर हम डिवाइड करें तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो -3 आना चाहिए। फ्रेंड्स ऐसे ना इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं जिनको डिवाइड करने पे रिज़ल्ट आए -3। तो अब हमें ऐसा पेयर दिया गया है 6 और -2, क्योंकि 6 डिवाइड बाई -2 होता है -3, लेकिन हमें ऐसे 5 और पेयर्स बताने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होंगे वो हमारे पेयर्स। तो देखिए -3 डिवाइड बाई 1, -3 को 1 से डिवाइड करें तो -3 आएगा। उसी तरह से -6 को डिवाइड बाई 3, यानी कि मैंने यहाँ पे सिर्फ इनके साइन चेंज कर दिए। तो -6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा -3, क्योंकि दोनों में से एक तो माइनस का है ही ना, और 6/2 -3 और 6/2 3 होता ही है।
तो इस वजह से हो गया -3। अब थर्ड में देखिए 9 डिवाइड बाय -3, 9 को आप -3 से डिवाइड कर रहे हो तो 9 डिवाइड बाय 3 तो 3 होता ही है, लेकिन दोनों में से एक माइनस का है तो -3 रह जाएगा। उसी तरह से 12 डिवाइड बाय -4, ये भी होगा -3। यानी कि आप ऐसे दो नंबर्स चूज़ कर लीजिए जिनको डिवाइड करने पे 3 आता है और उनमें से एक को रख लीजिए माइनस का। यही है इस क्वेश्चन की ट्रिक। यानी कि -15 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 डिवाइड बाय 15 क्या होता है, 3 होता है, और एक को ले लिया माइनस को, किसी भी एक को ले सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है वो वही रहेगा -3। अब अगले क्वेश्चन में है स्टेटमेंट। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि टेम्परेचर जो है वो 12 नून पे हमारा है 10 डिग्री सेल्सियस, जो कि अबव 0 है, यानी कि प्लस का 10 हो गया। अब वो ये कह रहा है कि वो डिक्रीज़ हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अब वो कम होता जा रहा है, हर एक आवर में 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। कब तक? मिडनाइट तक। तो अब वो ये कह रहा है कि किस टाइम तक टेम्परेचर जो है हमारा 8 डिग्री सेल्सियस होगा, बिलो ज़ीरो। बिलो ज़ीरो आ गया यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस। अब वो ये कह रहा है -8 डिग्री सेल्सियस तक कितनी देर में पहुँचेगा। तो वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यह है दूसरा क्वेश्चन कि मिडनाइट पे टेम्परेचर क्या होगा। दो चीज़ें पूछी गई हैं तो हम एक एक करके इनका आंसर देते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर है 12 नून पे 10 डिग्री सेल्सियस, अभी फ़िलहाल हम +10 पे हैं। उसके बाद फाइनल टेम्परेचर हमें दिया गया है -8, तो टोटल डिक्रीज़ कितना हुआ, -8 में से हमें 10 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो गया -18। इतना टेम्परेचर टोटल डिक्रीज़ हुआ है हमारा। और रेट ऑफ डिक्रीज़ क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस एक आवर में। तो नंबर ऑफ़ आवर्स कितने निकलेंगे, ऑब्वियसली जितना डिक्रीज़ हुआ है उसको हमें रेट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा रेट ऑफ डिक्रीज़, यानी कि 9 आवर्स हमारा आंसर है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा। अब वो कह रहे हैं कि मिडनाइट पे आप टेम्परेचर बताओ। अब मिडनाइट तक आवर्स कितने बीत जाएंगे, आप 12 नून से चले थे और मिडनाइट तक गए हो तो उसमें कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर पर आवर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो 12 घंटों में तो -2 × 12 यानी कि -24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इतना टोटल डिक्रीज़। तो टेम्परेचर रहेगा कितना, जितना था और जितना डिक्रीज़ हुआ है वो उसमें ऐड, जितना चेंज हुआ है उसे माइनस करेंगे, तो +-24 क्या आ गया, -14 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि क्लास टेस्ट चल रहा है। फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। अगर आप चाहो तो उस क्वेश्चन को देखकर आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे वो काफ़ी सिमिलर है। लेकिन चलिए हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है कि क्लास टेस्ट के अंदर +3 मार्क्स मिलते हैं हर एवरी करेक्ट आंसर के लिए, और -2 मार्क्स मिलते हैं एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए। और अगर आपने कुछ भी आंसर नहीं किया है तो कोई इसके लिए कोई ना प्लस है ना माइनस है। लेकिन राधिका जो है उसके आए हैं 20 मार्क्स और उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए थे, लेकिन उसने कितने क्वेश्चन जो हैं गलत किए, क्योंकि उसने अटैम्प्ट जो थे वो सारे किए थे। तो देख लेते हैं कि राधिका ने कितने क्वेश्चन इनकरेक्टली अटैम्प्ट किए हैं। तो राधिका का स्कोर कितना है, राधिका का स्कोर है 20 मार्क्स और करेक्ट आंसर्स थे 12। तो करेक्ट आंसर्स एक अगर देती है तो उसके तो +3 मिलने चाहिए, तो +3 और 12 जो है उसने सही दिए हैं, तो उसके मार्क्स सही की वजह से हुए 36। ठीक है, लेकिन उसने गलती क्या कर दी, गलती उसने ये कर दी कि जो क्वेश्चन उसे अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए थे उसने वो भी अटैम्प्ट कर दिए, इसकी वजह से उसके मार्क्स जो है वो माइनस में चले जाएंगे। तो अब देखिए, लेकिन उसके माइनस वाले मार्क्स हम निकालेंगे कैसे। ऑब्वियसली जितने मार्क्स उसके टोटल थे, यानी कि 20 मार्क्स उसके आए हैं, लेकिन होने कितने चाहिए थे, 36। तो हमें 20 में से 36 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि मार्क्स इनकरेक्ट की वजह से चेंज कितना आया है। तो ये आया है -16। ठीक है, और एक इनकरेक्ट आंसर कितना है, -2। तो इससे हमें टोटल उसके इनकरेक्ट आंसर्स का नंबर पता चल जाएगा, यानी कि -16 को डिवाइड करो -2 से, तो आंसर क्या हो गया, 8। अब उसके बाद दूसरा स्टूडेंट है हमारा मोहिनी। मोहिनी का स्कोर है -5 मार्क्स। ओप्स, लेकिन उसने करेक्ट आंसर दिए थे 7। अब करेक्ट आंसर 7 दिए थे तो उसकी वजह से 7 × 3 उसे +21 मार्क्स मिले होंगे, लेकिन -5 है उसका टोटल स्कोर, तो इनकरेक्ट आंसर्स की वजह से हुआ होगा। अब इनकरेक्ट आंसर्स कैसे निकालेंगे, -5 और -21 यानी कि -26 मार्क्स। ये है उसके इनकरेक्ट का स्कोर। तो इनकरेक्ट का स्कोर ये है और एक इनकरेक्ट -2 देता है, तो इनकरेक्ट का नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली -26 को -2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया 13, यानी कि उसने 13 क्वेश्चन जो हैं वो इनकरेक्ट दिए हैं। अब देखिए पार्ट नंबर 3।
पार्ट नंबर 3 में हमें बोला गया है कि राकेश का जो स्कोर है वो 18 मार्क्स है। उसने अटैम्प्ट किए हैं 16 क्वेश्चंस, लेकिन वो कह रहा है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस जो है उसने करेक्टली अटैम्प्ट किया और हाउ मैनी क्वेश्चंस इनकरेक्टली अटैम्प्ट किया। अरे भैया ये तो हम ना बता पाएंगे। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि देखिए, हमें मार्क्स तो बता दिए और ये भी बता दिया कि उसने टोटल क्वेश्चंस कितने किए थे, लेकिन अगर इनकरेक्टली और करेक्टली में से एक चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए ना, तभी हम दूसरे बता पाएंगे। अगर हमसे वो दोनों पूछेगा तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? डेटा इनसफिशिएंट। और हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि एक एलिवेटर है, वो डिसेंड कर रहा है एक माइन शाफ्ट के अंदर। ओके, उसका रेट क्या है? 6 मीटर पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 6 मीटर नीचे जाता है। लेकिन वो कह रहा है कि जब उसने डिसेंट स्टार्ट किया था तो 10 मीटर अबव ग्राउंड था, और कह रहा है कि ग्राउंड के नीचे उसे -350 मीटर जाना है। उप्स, इट वुड बी वेरी हॉट ना। लेकिन वही कह रहा है कि -350 जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालना है तो पहले देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे कि इनिशियल पोजीशन क्या है? +10 है। उसके बाद फाइनल पोजीशन क्या है? -350। अब आप कहोगे कि मैंने ये प्लस और माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि भैया +10 जो है वो अबव द ग्राउंड है और 350 क्या है? बिलो द ग्राउंड है। तो उन दोनों के अंदर हमें प्लस और माइनस का डिफरेंस रखना पड़ेगा। तो टोटल डिसेंट उसका कितना हुआ? दोनों को ऐड करेंगे तो -360 आ जाएगा। अब डिसेंट इन 1 मिनट कितना है उसका? -6 मीटर्स। और टोटल टाइम टेकन कैसे निकलेगा? -360 को -6 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि देगा 60 मिनट्स। 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर। सो फ्रेंड्स, ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, 1 आवर। सो दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर नंबर 1। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।